गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ कि आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है बेटा, कल हमने क्या किया था? कल हमने फीचर लेखन किया था और आज हम कर रहे हैं रिपोर्ट लेखन। बेटा, रिपोर्ट लेखन करने के लिए किन किन महत्वपूर्ण तथ्यों से हमें गुजरना होगा, इसके लिए देखिए बेटा, सबसे पहले रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। दूसरा, भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। रिपोर्ट में प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि मैं और हम का प्रयोग नहीं आएगा। महत्वपूर्ण तथ्यों को स्थान देना चाहिए, उचित शीर्षक देना चाहिए। अंत में जो रिपोर्ट लिखने वाला है उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि किसी संस्था द्वारा या किसी भी संस्था द्वारा या संस्थान द्वारा या सभा द्वारा रिपोर्ट लिखी जाती है तो उसके हस्ताक्षर जरूर होने चाहिए। अब देखिए बेटा, आओ शुरू करते हैं रिपोर्ट लेखन। कल हमने किया था जो बेटा फीचर लेखन, उसमें भावों का होना अति आवश्यक है। हमने ये चीज जानी थी, हमारे मन के भावों का होना बहुत ही आवश्यक है, ये सबसे पहले जाना था। लेकिन जो आज रिपोर्ट लेखन है इसमें भावों को नहीं अपितु तथ्यों को महत्व दिया गया है। हाँ जी, अब देखिए, घटनाओं से संबंधित तथ्यों को तटस्थ भाव से प्रकट करना समाचार का लक्ष्य होता है और वह सदा किसी रिपोर्ट पर आधारित होता है। किसी स्थान पर घटित किसी प्रकार की घटना जो समाचार बनने की योग्यता रखती है, रिपोर्टर के द्वारा रिपोर्ट की जाती है। इसमें भावात्मक का अभाव होता है। मैंने आपको पहले भी कहा बेटा, जो बेटा आपने फीचर लेखन किया था उसमें भावों का होना जरूरी है, लेकिन रिपोर्ट लेखन में भावों का कोई स्थान नहीं है। भावों का अभाव होता है और पूर्ण रूप से तथ्यात्मक की टीकी होती है। रिपोर्ट किसी घटना का सत्य वृत्तांत है जो संतुलित समाचार का मूल्यवान बनता है। होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। सत्य को ठेस पहुंचाना समाचार की आत्मा को नष्ट करना है। यहाँ पर इसका मूल मंत्र क्या है? सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, इसका मूल मंत्र है। गूढ़ अध्ययन पर आधारित गंभीर विद्वत्तापूर्ण प्रामाणिक रचना आलेख कहलाता है। इसका संबंध मस्तिष्क से होता है, जबकि फीचर का संबंध हृदय से होता है। बेटा, इन दोनों में क्या अंतर है? उसमें मन के भावों की आवश्यकता पड़ती है और इधर बेटा सत्य पर आधारित होता है, सत्य घटना पर आधारित होता है। आलेख बहुआयामी, गंभीर, उच्च व्यंग्यपूर्ण रचना होते हैं। आलेख को अनेक कमरों वाला बहुमंजिला विशाल भवन माना जा सकता है। भारत में दहेज प्रथा पर आलेख लिखते समय दहेज की परिभाषा, विविध कालों में इसकी विविध रूप, इसके अभिशप्त आंकड़े, सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा बेटा जी दहेज के निवारण हेतु उठाए गए विभिन्न कदमों का विवेचन करना होगा। रिपोर्ट की जो भाषा है वो बेटा सपाट स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन आलेख में भावात्मक पुट शामिल होता है। रिपोर्ट संक्षिप्त होती है तो आलेख का आकार विषय वस्तु पर निर्भर करना पड़ता है। उसको छोटा भी रखा जा सकता है और उसको बेटा आलेख को बेटा बड़ा भी किया जा सकता है। रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन एक ऐसा लिखित विवरण है जिसमें तथ्यात्मकता पर आधारित किसी घटना, संस्था, विभाग से संबंधित सूचना आदि को प्रस्तुत करता है। इसका मूल कार्य
इसका मूल कार्य सही, सीधी और स्पष्ट जानकारी देना है। इसके द्वारा किसी कार्य की प्रगति, जांच, स्तर, कार्य, उसके परिणामों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। साहित्यिक गोष्ठियां, सभाओं, कवि सम्मेलनों, संस्थाओं में मासिक, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक प्रगति, व्यावसायिक संस्थानों की प्रगति और उनकी जांच समिति की रिपोर्ट के साथ साथ बेटा आंखों देखी घटनाओं का भी पूरी तरह से विवरण किया जाता है। रिपोर्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओं की वर्ष भर की गतिविधियों और उनकी प्रगति का विवरण से, उनकी प्रगति के विवरण से संबंधित लोगों तक पहुंचाकर उसे सार्वजनिक किया जा सकता है। प्रत्येक स्कूल और कॉलेज की वर्ष भर की गतिविधियों की रिपोर्ट इनके द्वारा ही आयोजित बेटा खेलकूद और की प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण आदि में प्रधानाचार्य के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रचलन है। हाँ जी, व्यवसायों की प्रगति और जांच समितियों की रिपोर्ट तकनीकी आधार पर रची जा सकती है। यह रिपोर्ट काफी लंबी होती है और इन्हें छापकर प्रत्येक सदस्य को प्रेरित किया जा सकता है। जांच समितियों की रिपोर्ट भी बहुत लंबी होती है, जो महीने और वर्षों की परिश्रम का परिणाम होती है। और बेटा इसमें बेटा आपको पता लग गया रिपोर्ट में क्या चीज है और फीचर में क्या चीज है। रिपोर्ट बेटा स्कूल के प्रधानाचार्य जी द्वारा दी जाती है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी रिपोर्ट होती है, धार्मिक कार्यक्रमों की भी रिपोर्ट होती है। बेटा इसको समाचार में, अखबार में जब हम छापते हैं तो उसमें भावों की अपेक्षा उसमें हमें स्पष्ट और सटीक जो तथ्य हमारे पास होते हैं उनको ही हम उजागर करते हैं। जो सीधी स्पष्ट रिपोर्ट है उसको बेटा। हाँ जी, अब देखिए बेटा रिपोर्ट की विशेषताएं क्या कुछ है। मेरे पास यहाँ मैंने 6 लिखी है, मेरे पास 10 रिपोर्ट की बेटा विशेषताएं। सबसे पहले किसी भी रिपोर्ट को तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, यानी कि उसमें तथ्यों पर, यानी कि ये पहली लाइन हमारे स्कूल में ये फलाना कार्यक्रम हुआ, दूसरा हमारे स्कूल में धार्मिक उत्सव हुआ, खेल कूद के कार्यक्रम हुए। ये क्या है कि रिपोर्ट को तथ्यों पर आधारित। हाँ जी। दूसरा, उसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें मुहावरे, लोकोक्तियों जैसे या अलंकार या लक्षणा शब्द शक्ति से रहित होना चाहिए। कहने का भाव है बिल्कुल साधारण भाषा में होनी चाहिए, मुहावरेदार या व्यंग्यात्मक कोई भी भाषा नहीं चलेगी। किसी भी शब्द या वाक्य के अनेक अर्थ नहीं निकलने चाहिए। रिपोर्ट को बेटा प्रथम पुरुष यानी कि मैं और हम में का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये हम स्कूल के लिए कर रहे हैं, किसी संस्था के लिए कर रहे हैं रिपोर्ट, तो उसमें उस संस्था का नाम आ जाता है, परंतु इसमें मैं और हम का प्रयोग नहीं किया जाता। जब हमारे स्कूल की कोई रिपोर्ट देनी होती है तो हमारे स्कूल के द्वारा यह कार्य किया गया, हमारे स्कूल के द्वारा बच्चों ने बेटा अच्छा रिजल्ट दिया, भाई कुछ भी आप इस तरह की कोई भी पंक्ति उसमें ऐड कर सकते हो। हाँ जी, सभी तथ्य सत्य पर आधारित होते हैं। हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये सत्य पर आधारित होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। इसमें कल्पना बिल्कुल भी नहीं होती, कल्पना का रत्ती भर भी अंश इसमें नहीं आ सकता। यदि कल्पना आ जाती है तो रिपोर्ट हमेशा झूठी कहलाई जाती है। तो इसलिए इसमें जो स्पष्ट सत्य दिखाई दे रहा है एज इट इज वही तथ्य इसमें शामिल किए जाते हैं।
हाँ जी, इसके बाद बेटा रिपोर्ट में केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को ही स्थान दिया जाता है। रिपोर्ट संक्षिप्त होनी चाहिए। हाँ जी, सभी तथ्य क्रमानुसार होने चाहिए ताकि इससे पूरी जानकारी, व्यवस्थित सूचनाएं ही प्राप्त हो। यानी कि बेटा इसमें क्या है कि भाई जैसे कि स्कूल की चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम बेटा जैसे कि लाइब्रेरी में जाते हैं तो उसमें हमारी पुस्तकें जिस प्रकार रखी हुई होती हैं क्रमबद्ध तरीके से, उसी प्रकार जो रिपोर्ट है वो भी क्रमबद्ध तरीके से ही होनी चाहिए। हाँ जी, रिपोर्ट को उचित शीर्षक देना चाहिए जिससे रिपोर्ट की विषय संबंधी जानकारी प्राप्त हो सके। अब देखो मैंने बेटा मान लो हिंदी के ऊपर कोई रिपोर्ट दी है तो उसकी पूरा का पूरा शीर्षक होना चाहिए, विदाउट शीर्षक नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट को विषय एवं तथ्यों पर आधारित अनुच्छेदों में बांटा होना चाहिए। रिपोर्ट के अंत में रिपोर्ट लिखने वाले के हस्ताक्षर जरूर होने चाहिए। यदि किसी संस्था, स्थान या सभा आदि के प्रधान सचिव के बेटा उसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसके हस्ताक्षर जरूर होने चाहिए। रिपोर्ट लिखने से पूर्व आवश्यक सूचनाएं। अब देखो बेटा लिखने से पहले क्या क्या चीजें चाहिए। हाँ जी, संस्था, स्थान, विद्यालय, महाविद्यालय आदि का नाम होना चाहिए, बिल्कुल सही। उसके बाद हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि हम किसके लिए क्या काम कर रहे हैं। फिर बेटा स्थल, दिनांक और समय। बेटा किस समय पर कौन सी रिपोर्ट देनी है उसके लिए बेटा दिन, वार और समय का होना अति आवश्यक है। फिर बेटा घटना, वक्ता, मंच, संचालन, प्रतिभागी, आमंत्रित अतिथि आदि के बारे में भी पूर्ण विवरण होना चाहिए। जैसे बेटा अपने स्कूल में कोई भी बेटा फंक्शन होता है उस समय में बेटा बाहर से जो लोग आए हुए होते हैं उनकी हमारे पास पूरी की पूरी डिटेल होती है, तो उस डिटेल का होना अति आवश्यक है। प्रगति, निर्णय, दशा, अवस्था आदि की जानकारी होनी चाहिए। यदि हम अपनी स्कूल की रिपोर्ट देते हैं तो उसमें हमारे स्कूल द्वारा क्या क्या प्रगति की गई, हमारे स्कूल ने कितनी उन्नति की। अब जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि लास्ट ईयर हमारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट में 3rd आया था बेटा, अब की बार हमारा स्कूल 2nd आया है, तो हमारे पास प्रगति रिपोर्ट है। तो प्रगति रिपोर्ट में क्या है कि हमारे पास पिछले में ये था, अब की बार में ये है। तुलनात्मक जो स्थिति होती है वो भी उजागर हम कर देते हैं। हाँ जी, फिर उसके बाद बेटा प्रतियोगिता या कलात्मक प्रस्तुति की जानकारी। हमें प्रतियोगिता के बारे में या कलात्मक जो प्रस्तुति दे रही है उसके बारे में भी जानकारी होनी अति आवश्यक है। अब देखिए बेटा सिर्फ एक उदाहरण मैं आपको, मैंने पिछले भी आपका एक एक उदाहरण देकर बताया है। आपके विद्यालय में कला विभाग ने बेकार पदार्थों की उपयोगी वस्तुएं विषय पर एक प्रदर्शनी आयोजित की है, उसके लिए आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। देखो कैसे, सबसे पहले मैंने कहा था आपको कि आप क्या करोगे, उसका शीर्षक लिखोगे। शीर्षक क्या है, बेकार पदार्थों से उपयोगी वस्तुएं। अब देखो हमारे विद्यालय के सभागार में बेकार पदार्थों से उपयोगी वस्तुएं विषय पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये 5 से जो बेटा 5 से बेटा 8 तक चला आयोजन किया गया। इस आयोजन को कला विभाग के द्वारा पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए बेटा डॉक्टर नरेश अग्रवाल के नेतृत्व में अध्यापक मंडल के अतिरिक्त विभिन्न कक्षाओं के 50 छात्र छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से स्कूल की प्रत्येक कक्षा को इस प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि पूरे विद्यालय को कला के प्रति जागृति के बारे में उनके मन में बेटा भाव उत्पन्न किया। प्रदर्शनी को 10 विभिन्न विभागों में बांटा गया। जिस सामान को घर में
व्यर्थ बेकार में पड़े थे, कूड़े की टोकरी में पड़े थे, उनको नया रूप देने का उन्होंने जिम्मा ठाना। उसे अब उसी घर से सजाने की इच्छा हुई। 12वीं कक्षा की 2 छात्राओं ने पुराने टायरों से बैठने योग्य सोफा तैयार किया, जो आकर्षक ही नहीं अपितु उपयोगी भी था। टूटे कप, प्लेट, क्रोकरी को कलात्मक पूर्ण जोड़कर अनूठे रूप, रंग का आकार दिया गया। कुछ वर्ष पहले ऐसे रूप आकार बेटा चंडीगढ़ में बेटा जो रॉक गार्डन है वो देखने को मिल जाता है। इस प्रकार बेटा सारी की सारी चीज का आपको डिटेल देना है, सारी की सारी चीज क्या कि भी किस प्रकार से बेकार वस्तुओं के साथ बेटा क्या क्या नई नई चीजें बनाएगी, ये सारी की सारी रिपोर्ट इसके अंदर आती है। और बेटा इसके अंदर देखो शीर्षक भी आ गया, दिनांक भी आ गया बेटा, समय भी आ गया बेटा, किन किन विद्यार्थियों ने या बच्चों ने भाग लिया वो भी आ गया, कहाँ से कौन सी कक्षा तक का भाग लेना था वो भी आ गया, प्रधानाचार्य ने इसकी प्रशंसा की ये भी आ गया, और अंत में बेटा जो संचालक थे, इनके जो संचालक थे उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार से बेटा आपका क्या है रिपोर्ट लेखन। रिपोर्ट लेखन आज मैंने बेटा आपको पूरा का पूरा करवा दिया है। और बेटा घर पर आप बेटा अपनी फिर नोटबुक में एक एक या दो दो रिपोर्ट लेखन अवश्य करना, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और बेटा इसका बेटा प्रैक्टिस का इतना अधिक महत्व होगा आपके जीवन में कि बेटा अब अगर स्कूल में होते आप लोग तो बेटा मैं लिखवा कर देखती रहती हूँ, आपकी नोटबुक देखते रहते हैं, तो बेटा उनसे क्या है आपके लिखने की जो क्रिया है, जो आपके लिखने की बेटा हैबिट है वो बनी रहेगी इससे। और बेटा घर पर भी अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो बेटा आगे बोर्ड में जाकर दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ 3 ही घंटे मिलेंगे आपको लिखने के लिए, और उसमें बेटा हिंदी का पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है, तो इसलिए प्लीज आप घर पर इसका अनुभव कर, ठीक है बेटा। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।